दोस्तों जय माता दी जय माँ दुर्गे। मेरे प्यारे सभी दोस्तों, यदि आप माता दुर्गा के भक्त होंगे, माता दुर्गा से प्रेम करते हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जय माँ दुर्गे जरूर ही लिखिएगा। वैसे हम सभी को पता है कि इस समय नवरात्रि चल रही है और 15 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक नवरात्र पर्व जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और इस बार की जो नवरात्रि है शारदीय नवरात्रि लगी है। वैसे साल भर में 4 नवरात्रि होती है, एक चैत्र की नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं जिसको बहुत कम लोग उसको मनाते हैं। लेकिन कोई भी हिंदू रीति रिवाज में त्यौहार मनाया जाता है उसका कुछ ना कुछ वजह होती है, उसकी कुछ ना कुछ कहानियाँ होती हैं। लेकिन इस शारदीय नवरात्र की कहानियाँ मैं किसी अगले वीडियो में बता दूंगा। वैसे इस नवरात्रि त्यौहार में माता दुर्गा 9 रूपों में अलग अलग रूप में आकर के अपने भक्तों का कल्याण करती है। 9 रूपों की आराधना की जाती है। अलग अलग दिन जो है अलग अलग माता के रूपों का समर्पित होता है और अलग अलग रूप में आकर के अपने सभी भक्तों के सुख दुख और कल्याण करती है। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से माता की भक्ति करता है उन सभी भक्तों की माता झोली में जो चाहे, जो मन्नतें रहती है, जो उनकी मनोकामनाएं रहती है, सारे के सारे मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। लेकिन हम सभी लोग माता दुर्गा की नवरात्रि का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं तो ठीक है। अगर माता दुर्गा हम पर प्रसन्न होती हैं तो हमारी जो कुछ भी मनोकामनाएं रहती है यूं ही पूरा हो जाती है। लेकिन उन सब पूजा करने के साथ साथ, उन सब नियमों को पालन करने के साथ साथ कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो जाने या अनजाने में हमें नहीं पता होता है, जिसके परिणाम स्वरूप माता दुर्गा कुपित हो जाते हैं और हमें उसका परिणाम नहीं मिलता है। हम प्रयास करते ही रह जाते हैं माता दुर्गा को प्रसन्न करने का, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से माता दुर्गा कभी प्रसन्न नहीं होती है और कभी आपके झोली में आपके मनोकामनाएं जो कुछ भी रहती है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। तो आखिर वह कौन सी गलतियां हैं, खास तरीके से उन आज मैं 10 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही आसान है, सरल विधि, सरल से है, लेकिन हम लोग शायद इसे ध्यान नहीं देते हैं। जाने अनजाने में पहले से या नहीं मालूम हो या मालूम हो, आप नहीं प्रयोग करते या इसका महत्व नहीं समझ रहे होंगे तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से माता दुर्गा कुपित हो जाती हैं और जीवन भर आप प्रयास करते रह जाएंगे, माता दुर्गा कभी प्रसन्न नहीं होंगे। आखिर वे कौन सी गलतियां हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। इस वजह से आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि आप माता दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर ही आप हमारे साथ जुड़ जाइए इस मेरे परिवार में। तो पहला नंबर की बात है कि इस नवरात्रि में जो गलतियां बहुत ही सिंपल सा सरल भाव के लोग कर देते हैं। सभी भक्त माता दुर्गा के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, श्रद्धा भाव से करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी जाते हैं जो दिखावा करते हैं। वह सामने तो रहते हैं माता दुर्गा के, लेकिन मन में श्रद्धा भाव नहीं रहता है, मन में कुछ भी उनकी पर विश्वास नहीं होता, आस्था नहीं रहता है कि हाँ ये माता दुर्गा बहुत कुछ कर सकती है। उनको विश्वास नहीं होता। तो बस जिन भक्तों का विश्वास होता है उनकी माता दुर्गा आराधना सुनती है। बस कुछ लोग वहाँ पर जा करके मगरमच्छ के आंसू जैसे बहा करके रो रो अपने दुख आराधना करते हैं, उनकी माता दुर्गा कभी नहीं सुनती है। इस वजह से कभी भी जाइए, माता दुर्गा की पूजा करिए, भक्ति भाव करिए, श्रद्धा दिल से यदि आप करेंगे तो आपकी सारी के सारी जो खुशियाँ आपके झोली में माता रानी देंगी। लेकिन यदि शंका रहेगा या दुर्भावना रहेगा तो कभी भी आपका झोली नहीं भरेंगी माता। आपका मन अशांत नहीं होने से शांत मन से माता दुर्गा की भक्ति भाव करना चाहिए। दूसरा नंबर की बात है, यदि आप नवरात्रि व्रत कर रहे हैं और नवरात्रि में माता दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कभी भी इस पूरे 9 दिन के समय में अब शब्द नहीं बोलना चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि इसी मुख से माता दुर्गा की जयकारा लगाते हैं, माता दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, माता दुर्गा की आरती करते हैं। तो यदि इसी मुख से यदि हम जो है किसी को अपशब्द बोलते, किसी को गाली बोलते, किसी को झूठ बोलते, किसी की चुगली करते, किसी का अपमान करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तो यह जो मुख हमारा जो अपवित्र हो जाता है। क्योंकि इसी मुख से पवित्र पवित्र शब्द बोलते हैं और इसी मुख से अपवित्र शब्द बोलेंगे तो माता दुर्गा खुश नहीं होंगे। इस वजह से आपका जो मुख है इस 9 दिन पवित्र बना करके रखे रहना है, तब जाके माता दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन पर पड़ेगा। तीसरा नंबर की जो गलतियां हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, वैसे बहुत कम लोग ऐसी गलतियां करते हैं। सबको पता होता है कि इस 9 दिनों में हमें तामसिक भोजन नहीं करना होता है, जैसे मांस हो गया, शराब हो गया, अंडे हो गए, तंबाकू हो गए, बीड़ी सिगरेट हो गए, कुछ ये सब चीज़ें जो
धूम्रपान में होते हैं और मीट मांस लहसुन प्याज, अगर इन चीज़ों का 9 दिन तक आप जो कंट्रोल कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे इन सबको फ़ायदा नुकसान के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको सबको पता है। वैसे बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो व्रत तो करते हैं लेकिन धूम्रपान से नहीं बच पाते हैं। वे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तंबाकू खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ पाते हैं। मीट मांस छोड़ देते। लेकिन मेरे प्यारे सभी भाइयों और भक्तों, यदि आप माता रानी के भक्त हैं तो कम से कम 9 दिन तो कंट्रोल करने का कोशिश करिए, तभी माता रानी का कृपा आशीर्वाद आपके झोली में गिरेगा। और सात्विक तरीके से आपको सात्विक व्यवहार करना है, ठीक है। कोशिश ये भी करना है कि आपको खट्टी चीज़ें से दूर रहना है 9 को 9 दिन, क्योंकि माता रानी खट्टी चीज़ें जो भी खाता है उसके साथ माता रानी कभी भी नहीं खड़ी होती है। चौथा नंबर का जो गलती है, आप जो है कोई दरवाजे पर इस नवरात्रि में अगर कोई याचक, कोई भिखारी, भिक्षुक फटे पुराने कपड़े पहन करके या कोई भी दरवाजे पर आपके आ जाता है, खाना मांगता है या कुछ मांगता है, तो आप उसे कभी भी खाली नहीं जाने दें। कोई कन्या यदि आ जाती है भिक्षा मांगने के रूप में, तो समझिएगा वो कन्या ने साक्षात माँ दुर्गा किसी न किसी रूप में आपके दरवाजे पर है भिक्षा मांगने, और आप उसको भूल करके भी खाली नहीं लौटाना है, बेइज्जती नहीं करना, अपमान नहीं करना है, उसको इज्जत से आपको भोजन कराना है, कुछ न कुछ दे करके उसको विदा करना है। 5वां नंबर की जो गलती है, ये इस नवरात्रि में 9 दिनों के समय में बाल नहीं बनवाना है, दाढ़ी नहीं सेव करना है, नाखून नहीं काटना है, क्योंकि इन चीज़ों को बढ़ने में एनर्जी लगती है और इन चीज़ों को काटने से जो है माता दुर्गा की शक्ति जो है क्षीण हो जाती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर माता दुर्गा का आशीर्वाद नहीं लगेगा। 6वां नंबर की जो बात है कि चमड़े से जो भी बनी वस्तु थे, जैसे चप्पल हो गया, बेल्ट हो गया, पर्स हो गया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 7वां नंबर की जो गलती है, जब कलश की स्थापना करते हैं तो कलश की स्थापना करने के दौरान अखंड दीपक जलाया जाता है। तो जहाँ पर भी अखंड दीपक जलाया जाता है, क्योंकि अखंड दीपक जो आस्था का पहचान होता है कि हाँ माता रानी के प्रति आपका आस्था है, भरोसा है, विश्वास है, और माता रानी आपके घर पर आएंगी ही आएंगी। तो जिस घर में जहाँ पर भी अखंड ज्योति जलाया जाता है वहाँ पर अकेला नहीं छोड़े, वहाँ पर कोई ना कोई रहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सके आपका घर का कोई पालतू जानवर, हो सके आपके घर में चूहे होंगे या बिल्ली, जा करके उस दीपक को गिरा दे, जिसके वजह से आपका अखंड ज्योति भंग हो जाएगा और आपके साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना हो सकते हैं। इस वजह से कोई ना कोई वहाँ पर होना ही चाहिए। 9वां नंबर की जो गलती है, जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जब माता दुर्गा का पाठ करते हैं, तो उस समय पूरा का पूरा श्रद्धा भाव से करना चाहिए, अतः पूजा करने के दौरान मौन रहे, बोलना नहीं है, ध्यान एकाग्रचित करके करना है, तथा पूजा करने के दौरान आपको बीच में उठ करके नहीं जाना चाहिए। बीच में उठ करके जाने से आपकी पूजा अधूरी हो जाती है। 10वां नंबर की जो गलती है कि जब आप माता दुर्गा के व्रत करते हो, खास तरीके से इस 9 दिन में यदि आप माता दुर्गा की भक्ति भाव करते हैं और माता दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आपको अगर खाली समय बचा है तो माता दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे क्या करते, कहते कोई काम नहीं तो वहाँ पर सो जाते हैं। बिल्कुल ही ऐसा गलती मत करिएगा। दिन में तो सोना ही नहीं है, रात का बना है समय सोने के लिए, रात को सोइए, लेकिन दिन में भूल करके भी मत सोइएगा। उस समय आप माता दुर्गा का नाम लीजिए। यदि कोई महिलाएं मासिक धर्म से पीड़ित है तो ऐसी महिलाएं जो है पूजा पाठ करने से बचे। आप मन में माता दुर्गा का जो नाम लीजिए, लेकिन जो उस जगह पर किसी मंदिर में जाने से जरूर ही बचे, माता दुर्गा कुपित हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने पूरे के पूरे 10 गलतियां बताएं हैं जो हमें इस नवरात्र के दौरान हमें नहीं करना चाहिए, वरना माता दुर्गा अगर कुपित हो जाएंगी तो माता दुर्गा की उल्टी दृष्टि पड़ जाएगी, तो आपको बने काम जो बिगड़ने शुरू हो जाएंगे और आपको पूरा का पूरा भरोसा रहेगा, विश्वास रहेगा कि इस बार काम सफल हो जाएगा। लेकिन इन छोटी छोटी गलतियों से माता रानी आपको आशीर्वाद नहीं देंगी, आपको कोई वरदान नहीं देंगी और आपका जीवन वैसे का वैसे दुख दरिद्रता जैसे था वैसे ही पड़ा रहेगा। मेरे प्यारे सभी दोस्तों और भाइयों, यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर ही लिखिएगा।